आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अग्नाशय। जैसा कि हमें पता है कि जो अग्नाशय होता है ये एक ग्रंथि है। ग्रंथि क्या होती है? वो अंग जो श्रावण करें उन्हें हम कहते हैं ग्रंथि। तो ये श्रावण करते हैं। श्रावण किसका ये करते हैं? तो ये अग्न्याशय जो है ये एक ऐसी ग्रंथि है जो दो प्रकार का श्रावण करती है। इस अग्न्याशय को हम कहते हैं दोहरी ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तो इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अग्न्याशय होता है ये दो प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करता है। एक ग्रंथियां जो कि होती हैं अंतःस्रावी, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, और ये आपका जो अग्न्याशय होता है ये बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य क्यों करता है, कैसे करता है। तो ये जो अग्न्याशय होते हैं इसमें छोटे छोटे से कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इनमें पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के वह समूह हैं जिन्हें सबसे पहले लैंगरहैंस ने ही देखा था, और ये कोशिकाओं के वह समूह हैं जिनमें कोई नलिका नहीं होती। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में नलिका नहीं होती, या हम कहेंगे कि ये नलिका विहीन होते हैं। और ये जो नलिका विहीन आपकी ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं इनको हम कहते हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी कोशिकाएं। और ये जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं ये तीन प्रकार की यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये विशेष प्रकार के रसायनों का स्रावण करती हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन। तो यहाँ पर जो अग्न्याशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। पहले हार्मोन को कहते हैं हम इंसुलिन। तो पहला हार्मोन कहलाएगा इंसुलिन। दूसरे हार्मोन को कहते हैं ग्लूकेगॉन, और जो तीसरा हार्मोन होता है उसे कहा जाता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो ये तीन हार्मोन का स्रावण करता है कौन? अग्न्याशय, और अग्न्याशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिका समूह। तो सोमैटोस्टैटिन ये आपकी हार्मोन हो गया। तो ये तीन हार्मोन है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में नलिकाएं नहीं पाई जाती, या इन कोशिकाओं के समूह में नलिकाएं नहीं पाई जाती। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये दोनों ही ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करते हैं। कैसे ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? तो ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है? रुधिर में जो आपका बचा हुआ ग्लूकोज है उपयोग के बाद उस ग्लूकोज को बड़े अणुओं में परिवर्तित करता है जिन्हें ग्लाइकोजन कहते हैं, और परिवर्तन के पश्चात जाकर यकृत में इनका संग्रहण कर देता है। और ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंसुलिन के एकदम विरुद्ध कार्य, और जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित है आवश्यकता पड़ने पर उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है और रुधिर में लाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। और ये जो आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है ये इन दोनों हार्मोन का फीडबैक, तो ये कार्य करता है, सोमैटोस्टैटिन कार्य करता है इन दोनों हार्मोन के फीडबैक के तौर पर। मतलब जब रुधिर में इंसुलिन की आवश्यकता है तो ग्लूकेगॉन की स्रावण को कम करता है, और जब ग्लूकेगॉन की आवश्यकता है तो इंसुलिन के स्रावण को कम करता है। इस प्रकार से फीडबैक इनहिबिशन करता है। इनहिबिशन
इनहिबिशन करता है और इन दोनों की मात्रा को नियंत्रित करता है ताकि ये ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कर सके रुधिर में। तो इस प्रकार से 3 हार्मोन पाए जाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं इन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो यहाँ पर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इंसुलिन का स्रावण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं बीटा कोशिकाएं, ग्लूकागॉन की स्रावण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं अल्फा कोशिकाएं और सोमैटोस्टैटिन का स्रावण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं डेल्टा कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कोशिकाएं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाती हैं, जो 3 विशेष प्रकार के हार्मोन या रसायनों का स्रावण करती हैं। ये तो हो गया इनका अंतःस्रावी कार्य। अब बात करते हैं इनके बहिःस्रावी कार्य की। तो ये बहिःस्रावी भी होते हैं अग्न्याशय, और बहिःस्रावी भाग जो इनका होता है उसे कहते हैं हम पैनक्रियाटिक अकीनी। तो उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक अकीनी। और ये जो पैनक्रियाटिक अकीनी होते हैं, ये कुछ एंजाइम का स्रावण करते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। तो ये जो एंजाइम का स्रावण करते हैं वह पाचक एंजाइम है। तो इसका अर्थ है कि ये पाचक एंजाइम का स्रावण करते हैं। इनके बहिःस्रावी भाग जो होते हैं वह पाचक एंजाइम का स्रावण करते हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक अकीनी होती हैं, इनमें नलिकाएं भी पाई जाती हैं। तो नलिका पाई जाती है, इनमें नलिकाएं होती हैं इनमें। अब ये किन एंजाइम का स्रावण करते हैं? ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो होते हैं, पहला है ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम जो इससे स्रावित होता है वो है काइमोट्रिप्सिन। तो दूसरे एंजाइम को कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। तीसरे एंजाइम को कहते हैं लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज वसा के पाचन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ से चौथा एंजाइम निकलता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता है। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी स्रावित होता है। और यहाँ से एंजाइम स्रावित होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये डीएनए और आरएनए के पाचन के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम स्रावित होते हैं, कहाँ से? इस पैनक्रियास से या इस अग्नाशय के बहिःस्रावी भाग से ये 5 एंजाइम श्रावण होते हैं। और ये 5 एंजाइम जो होते हैं ये डिओडेनम या क्षुद्रांत में जाते हैं, जहां पर ये अपना कार्य करते हैं या पाचन करते हैं। तो इस प्रकार से अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि हो गई। अंतःस्रावी भाग हार्मोन का स्रावण और बहिःस्रावी भाग एंजाइम का स्रावण करता है। ये एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, अतः इन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। तो ये है आपका अग्न्याशय। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।